स्टार्टिंग के सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड जिसका नाम मुयान होता है। उसके फादर उसे ज़बरदस्ती वेडिंग हॉल में ले जा रहे होते हैं। वो कहते हैं मास्टर को वेट मत करवाओ। तभी मुयान उनसे अपना हाथ छुड़ा लेती है, जिसकी वजह से उसके फादर उसे थप्पड़ मार देते हैं। तो वो बोलती है, डैड, मैंने सुना है वू फैमिली के यंग मास्टर को गुस्सा ज़्यादा आता है और वो चल नहीं सकते। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम बस एक अवैध औलाद हो। तुम लकी हो कि तुम्हें तुम्हारी बहन की जगह मिल रही है, और तुम्हारे पिकी होने की हिम्मत कैसे हुई। तो मुयान बोलती है, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरी बहन के कपड़े मेरे फिट नहीं आ रहे। अगर मैं ऐसे लूज कपड़ों में जाऊंगी तो उन्हें डाउट होगा। ये बात मुझे तो तुरंत पता चल जाती कि मैं नकली उसके पापा उसकी ड्रेस पर क्लचर लगा देते हैं और उसे हॉल गेट की तरफ पुश कर देते हैं। अब मुयान स्टेज पर जा रही होती है और उसे याद आता है कि उसकी बहन ने उसे इस वेडिंग के लिए कैसे फोर्स किया था, जिसमें वो अपने पापा के पैरों में गिरकर बोलती है, प्लीज़ ग्रैंडमा की मेडिसिन बंद मत करो, ओके। लेकिन उसके पापा उसे धक्का दे देते हैं और उसकी बहन बोलती है, उसके लिए तुम्हें उस फैमिली के मास्टर से मेरी जगह शादी करनी होगी, फिर तुम्हारी ग्रैंडमा जिंदा रहेंगी। फिर प्रेजेंट के सीन में मियान खुद से कहती है कि मैं शादी करूँगी, भले ही वो कू फैमिली का लड़का कितना भी बुरा हो। जब तक मैं उसे अपना दिल दूंगी वो कितना ही बुरा हो पाएगा। ये सोचकर वो अपने फेस से वेल हटाती है और उसका होने वाला हस्बैंड और हमारी स्टोरी का मेन लीड जीहान उसकी तरफ टर्न होता है और वो एक व्हील चेयर में बैठा हुआ होता है और उसके चेहरे पर एक मास्क होता है जिससे उसका फेस आधा ढका हुआ होता है, जिसे देखकर मुयान डर जाती है और उसके हाथों से फ्लावर बकेट गिर जाता है। जियान का भाई जो पास में ही होता है वो हंसकर बोलता है, जैसे मैंने सोचा था, तुम मॉन्स्टर हो और बड़े भाई, ये दुल्हन जो फैमिली ने तुम्हारे लिए चूज की है, इसे देखकर तो लगता है कि ये तुम्हें देखकर डरी हुई है। कू जिहान बोलता है, जब तुम मुझसे डरी हुई हो तो मुझे ये शादी नहीं करनी, अब तुम जा सकती हो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी मुयान की ड्रेस उसके व्हील चेयर में फंस जाती है और उसकी ड्रेस चोरी नीचे आ जाती है, जिससे जिहान का भाई उसका मजाक उड़ाने लगता है। मुयान चिढ़ जाती है और जियान को रुकने को बोलती है। वो अपनी जगह पर रुक जाता है और मुयान उसके सामने जाके बोलती है, मैं कसम खाती हूँ मुझे जिहान की वाइफ बनना अच्छा लगेगा, और उससे किस कर लेती है, जिससे वो शॉक हो जाता है। अगले सीन में हम जियान को देखते हैं जो मुयान के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है, क्या उसे सच में मुझसे शादी करनी थी या बस ऐसे ही। तभी उसका सेक्रेटरी वहाँ आ जाता है और बोलता है, अगर मैं गॉसिपिंग की बात करूँ तो वो आपकी पहली किस थी ना। सिहान बोलता है, क्या ये तुम्हें पूछना चाहिए। सिहान का सेक्रेटरी कार से देखता है जहाँ अंगू मिंगलांग और मुयान थे और बोलता है, ये तो आपकी वाइफ और भाई है। मिंगलांग जिहान की कार देखकर स्मार्ट करता है। जब मुयान उसकी कार में बैठ जाती है तो जिहान बोलता है, लगता है वो फिर से एक नाटक था, और बोलता है कि चियांग फैमिली की डॉटर ढूंढने में मेरी मदद करो और उनके सारे इन्फॉर्मेशन निकालो। हम दूसरी कार जिसमें मुयाम थी वो देखते हैं। मुयान बोलती है, मुझे वापस ले जाने के लिए थैंक यू। गो मिंगलांग बोलता है, ये बड़े भाई बिना इतनी सुंदर बीवी को लिफ्ट देने से कौन मना करता है, मैं तो तुम्हें संभाल कर रखता। मुयान बोलती है, उनके पास करने को कुछ काम होगा, मुझे इग्नोर करना तो नॉर्मल है। फिर वो उसका कोट उतार के उसको देती है, पर मिंगलांग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींच कर बोलता है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाती। मोहन उसको धक्का मारने लगती है और उसे दूर जाने को बोलती है, लेकिन जब वो नहीं सुनता तो वो उसको थप्पड़ मार देती है और कार से भाग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम मुयान को एक बेडरूम में देखते हैं जहाँ वो सोच रही होती है कि जिहान अब तक आया क्यों नहीं, कहीं ये उसके ना चल पाने की वजह से तो नहीं। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। वो जाने ही वाली थी तभी उसकी बहन का कॉल आ जाता है। मोयन अपने ग्रैंडमा के ट्रीटमेंट के बारे में पूछती है तो उसकी बहन बोलती है, चिंता मत करो, तुम्हारी ग्रैंडमा का मेडिकल पर हम खर्चा करेंगे जब तक तुम मेरा काम करोगी। तुम्हारी ग्रैंडमा सही रहेंगी। मोयन बोलती है, मैं वादा करती हूँ, मैं ये करूँगी। तुम्हें हर महीने अकाउंट में पैसे भेजने होंगे। तभी वहाँ जियान आ जाता है और मोयन डर जाती है। जियान बोलता है, इतना चिपकने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें बस मेरी फैमिली ने खरीदा है, तुम एक खिलौने की तरह ही हो। ये याद रखना कि तुम कौन हो, मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत ना पड़े। ये कहकर वो जाने लगता है। बोलती है, प्लीज़ मत जाओ, ये हमारी वेडिंग नाइट है। जिहान बोलता है, तुम अकेले रह सकती हो, तुम यहाँ से आगे अकेले ही रहोगी, हमेशा इसकी आदत डाल लो।
अगले सीन में हम देखते हैं सियान की मेट गॉसिप कर रही होती हैं और मुयान को देखकर बोलती हैं कि तुम्हें क्या लगता है ये अकेले क्या कर रही है। दूसरी मेट बोलती है यंग मास्टर कल रात अपने स्टडी रूम में सोए थे और जियान का मजाक उड़ाकर बोलती हैं मैं तो जियान से कभी शादी नहीं करती। तभी वहाँ मिंगलंग आ जाता है और बोलता है सियान एक लंगड़ा है, वो तुम्हें सेटिस्फाई भी नहीं कर सकता, तुम मेरे साथ आ जाओ। तुम मेरे पास क्यों नहीं आ जाती? फैमिली की देखभाल करने के बाद ये सब मेरा होगा। जी हाँ, जो पास में होता है वो ये सब देख लेता है और खुद से बोलता है कि औरत हमेशा सुंदरता में मरती है और जाने लगता है। तभी मोयन फॉक जो उसके हाथ में थी वो मिंगलंग के फिंगर के बीच में मार देती है जिससे वो चीखने लगता है। ये देखकर जिहान बहुत चौंक जाता है। मिंगलंग मुयान से बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो मुयान कहती है अगर तुम मुझसे दूर रहोगे ये तुम्हारे हाथ पर नहीं पड़ेगा। तभी मिंगलांग मोया की कमर पकड़ लेता है और मोयंग अपनी फॉक को उसकी गर्दन पर रख देती है और बोलती है मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर मेरे हस्बैंड के बारे में फिर से कुछ बोला तो अगली बार तुम चलने लायक नहीं बचोगे। मिंगलांग सरेंडर कर देता है और वहाँ से चला जाता है जिंगहान थोड़ा हंसता है और कहता है इस लड़की में बहुत हिम्मत है। तभी वह जियान का सेक्रेटरी आता है और बोलता है मेरा सारे इन्फॉर्मेशन निकाल दे। तो जियान पूछता है उसमें क्या है? तो उसका सेक्रेटरी बोलता है आप खुद देख लीजिए वही सही रहेगा। तो जियान वो फाइल खोलता है जिससे उसे पता चलता है कि मोयान एक अवैध औलाद है। वो बोलता है जियांग फैमिली की इतनी हिम्मत, उन्होंने मुझे अपने खानदान की अवैध औलाद से उल्लू बनाया, लगता है उन्हें मरने की इच्छा है। और मोयान की तरफ देखकर बोलता है तुम्हें एक्टिंग करना बहुत पसंद है लगता है, जो भी अभी किचन में हुआ वो भी नाटक ही होगा है ना। दूसरी सीन में मोयान थकी हुई रूम में आती है और देखती है जियान वही होता है जिसे देखकर वो चौंक जाती है। वो उसे हस्बैंड बुलाती है और जियान बोलता है कौन है तुम्हारा पति? शायद वो मिंगलांग। मोयान बोलती है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जियान कहता है नाटक बंद करो और मुझे सच बताओ, अगर तुम्हें वो पसंद है मैं तुम्हें उसे दे सकता हूँ। तो मोयन बोलती है जिहान तुम मुझे पसंद नहीं करते लेकिन तुम मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। जिहान गुस्से में बोलता है खुशकिस्मती समझो कि अभी तक तुम्हें घर से निकाला नहीं है। तो मोयन बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ। वो जाने लगती है लेकिन उसे अपनी बहन की बात याद आती है जिसमें उसने कहा था अच्छा होगा अगर तुम मेरा पार्ट प्ले करो, अगर ये एक्सपोज हुआ या तुम वापस आई तो सोच लो तुम्हारे ग्रैंडमा की बीमारी का क्या होगा। वो वापस जिहान की तरफ मुड़ती है तो वो पूछता है अब क्यों नहीं जा रही, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। मोयान सॉरी बोलती है और कहती है मैं गुस्से में आ गई थी। तो वो बोलता है मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसे चले जाओगी। मोयान अपने घुटनों पर बैठ जाती है और बोलती है मुझे रुकने दो। जिहान कहता है क्योंकि तुम रहने की इतनी इच्छा है तो तुम मेरे लास्ट चांस देता हूँ। लेकिन फिर वो उसे अपने पास बुलाता है। वो जाती है तभी वो उसका गला पकड़ता है और बोलता है ये याद रखना मुझे कभी हस्बैंड और मेरा नाम भी मत लेना, मुझे ख़राब फील होता है। नेक्स्ट सीन में हम जियान के सेक्रेटरी को देखते हैं जो बोलता है कु मिंगलांग फिर से हमारे काम में दखल दे रहा है। ये कहकर वो जियान को एक बैंड जिसमें रिकॉर्डिंग थी वो दे देता है जिसमें मिंगलांग की वॉइस रिकॉर्डिंग आ रही होती है। वो बोल रहा होता है कि उसे इंतज़ार नहीं हो रहा है, वो बड़ा है तो क्या हमेशा प्रायोरिटी सिर्फ उससे ही क्यों मिलती है, वो अंधा है जिसे अपनी सुंदर बीवी की कदर नहीं। ये प्लान जारी रखो, जल्दी वो फैमिली मेरा होगा उस लंगड़े का नहीं। जिहान पेन डेस्क पर फेंक कर बोलता है अगर वो ये ना भी करता तो मैं खुद उसे छुटकारा पा लेता। जिहान का सेक्रेटरी बोलता है मोयांग का आपसे कोई मैच नहीं है, आपको नहीं पता था कि उसकी हरकतें फेक हैं, वो आपके साथ रही ही क्यों। जिहान बोलता है अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो तुम जा सकते हो। फिर वो बोलता है मुझे किसी लड़की से कोई भाव नहीं करना, को मिंगलांग को मोयांग पसंद है ना, वो मेरे लिए जड़ से छुटकारा पाने के लिए एक मोहरा होगा। नेक्स्ट सीन में हम एक डाइनिंग टेबल पर मुयान को देखते हैं। वो सोचती है कि सियान ने अचानक अपना लास्ट टाइम क्यों बदल लिया। तभी वहाँ सियान आ जाता है जिस वजह से मुयान को उसकी कही लास्ट टाइम की बात याद आ जाती है। वो उसे मास्टर को बोलती है तो जिहान उसे टोकता है। वो बोलता है मुझे बस जिहान बोलो, लास्ट टाइम मैं गुस्से में था। फिर वो मुयान से ग्लास में वाइन डालने को बोलता है लेकिन मुयान को याद आता है कि उसे ड्रिंक करना पसंद नहीं है।
जब जियान मोयान का फेस देखता है वो उससे पूछता है कि तुम्हें नहीं पीनी क्या, तो मोयान बोलती है मैं ज़रूर पीऊँगी। फिर वो ग्लास में वाइन डालती है। तभी जियान उसे अपनी तरफ खींचकर उसे अपने पैरों पर बैठा लेता है, जिससे मियान बहुत शॉक हो जाती है। वो उठने की कोशिश करती है लेकिन जियान उसे रोक कर बोलता है तुम बैठी रहो। तो मियान बोलती है एक्चुअली मैं ठीक से ड्रिंक नहीं कर पाती। जियान बोलता है ये तुम पर सूट करता है, मैं यहाँ हूँ, डरो मत। फिर वो उसे ज़बरदस्ती वाइन पिलाता है। वो मना करती है लेकिन वो नहीं सुनता और सोचता है इसमें अभी भी थोड़ा सा चार्म है। जल्द ही मुयान बेहोश हो जाती है। फिर जियान अपने सेक्रेटरी को बुलाकर बोलता है इसे कु मिंगलांग के रूम में ले जाओ। जल्द ही मुयान मिंगलांग के रूम में होती है। थोड़ी देर बाद मिंगलांग रूम में आता है और डायरेक्ट बेड पर कूद जाता है। उसे तभी खुशबू आती है। जब वो देखता है तो उसे अपने पास मुयांग बेहोश दिखती है। वो खुश हो जाता है और मुयान को नेक पर किस करने लगता है। तभी वो उठ जाती है और चिल्लाती है कि मुझे जाने दो। तो मिंगलांग बोलता है तुम खुद चलकर आई हो, अब मासूम बनने की कोशिश क्यों कर रही हो। दूसरी साइड जियान का सेक्रेटरी बोलता है क्या ये सही है। तो जियान बोलता है मोयांग पैसों के पीछे है और गु मिंगलांग के साथ जैसा वो चाहती थी। और दूसरी साइड मिंगलांग मोयांग को हरेस कर रहा होता है। तो मोयांग पास में पड़ी एक सीजर लेती है और मिंगलांग के आर्म पर मार देती है, जिससे वो बैठ कर दूसरी साइड गिर जाता है। फिर वो उठ जाती है और अपनी गर्दन पे सीजर रख लेती है और बोलती है अगर तुम मेरे पास आए तो मैं खुद को मार दूंगी। मिंगलांग हंसते हुए बोलता है मुझे पर्सनैलिटी पसंद है, मेरे पास आओ, इस बार मेरे लिए आसान होगा। तुम बस नाटक कर रही हो, तुम मरोगी भी नहीं। मोयांग बोलती है ऐसा है क्या। फिर वो अपने गर्दन पर कट बना देती है। इसे देखकर मिंगलांग शॉक हो जाता है और वो सोचता है मुझे डर है कहीं ये यहाँ ना मर जाए। वो मिंगलांग से हिलने को मना करता है और बोलता है मैं वहाँ नहीं आ रहा, तुम जाओ। मोयान वहाँ से भाग जाती है और लड़खड़ाते हुए सिहान के पास आती है। उसके हाथ में सिजर होती है। इसे देखकर सिहान शॉक हो जाता है और कहता है ये तुम क्या कर रही हो। मोयांग के हाथ से सिजर गिर जाती है और वो घुटनों पर गिरकर बोलती है सिहान क्या तुम सच में मुझे नहीं चाहते। वो अपना हाथ उसके चेहरे पर रखने वाली थी लेकिन उसको चक्कर आ जाते हैं और उसका हाथ स्लिप होकर सिहान के मास्क पर लग जाता है, जिससे वो मास्क नीचे गिर जाता है और मुयान भी बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मुयान सो रही होती है और उसके पास ही जिहान उसका सेक्रेटरी होता है, जो बोलता है डॉक्टर ने कहा है जख्म ज़्यादा डीप नहीं था, रात भर में रिकवर हो जाएगा। जिहान बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने हद पार कर दी। तो उसका सेक्रेटरी कहता है हाँ आपने की, और कहता है एक औरत का दिल समुद्र में सुई जैसा होता है। जियान कहता है क्या ये सच में को मिंगलांग के साथ नहीं मिली हुई या ये दोनों साथ एक्टिंग कर रहे हैं। उसको सेक्रेटरी बोलता है जितना मुझे गो मिंगलांग की नॉलेज है इतना सेल्फिश आदमी, अगर ये सिर्फ एक्टिंग होती मुयान का जख्म जानलेवा नहीं लगता। जियान उसकी बात समझ जाता है और मुयान के चिक पर हाथ रखता है। तभी उसका सेक्रेटरी बोलता है सर आपका मास्क कहाँ गया, वो टूट गया तो आपको नया चाहिए क्या। जियान मना कर देता है, जिसके बाद उसका सेक्रेटरी चला जाता है। कुछ देर बाद जब मुयान उठती है और अपने पास जिहान को सोता हुआ देखती है, वो उठने की कोशिश करती है लेकिन उठ नहीं पाती। उसकी आवाज़ से जिहान जाग जाता है। वो देखती है कि जिहान बिना मास्क के होता है। वो उसका नेम बोलती है कंफर्म करने के लिए, तो वो बोलता है क्यों, तुम्हें ये मैं नहीं लग रहा क्या। तभी मुयान सोचती है तो क्या हुआ, इसने मुझे किसी और के बिस्तर पे भेज दिया। जियान उसके लिए खाने के लिए कुछ मंगवाता है और बोलता है जो अच्छा लगे खा लो। तो मुयान बोलती है आपकी काइंडनेस के लिए थैंक यू मास्टर गु जिहान। वो बोलता है मैंने तुम्हें बोला ना मुझे जिहान बुलाओ। मुयान बोलती है मुझ में आपका दिए खाने की हिम्मत नहीं है मास्टर गु। किसे पता कब कौन सा शहर मिला हो, या फिर शायद जब मैं जगूं मुझे पता ही ना हो कि मैं किस आदमी के बेड पर हूँ। जियान बोलता है मैं समझा सकता हूँ, लेकिन मुयान मना कर देती है और बोलती है और क्या है मुझसे बहस करने के लिए। जब तुम मुझे पसंद ही नहीं करते तो मुझ पर पहले तुमने तरस से क्यों खाया। फिर वो सोचती है ये फैमिली तो नक्सलवादियों का नर्क है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। वो बैठ जाती है और बोलती है आप मुझे पसंद नहीं करते, आप मुझे थोड़े पैसे क्यों नहीं दे देते, फिर हम दोनों को अलग रहना ही ठीक रहेगा और फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। सिहान बोलता है आखिरकार तुमने अपनी नीयत दिखा ही दी, कितने पैसे चाहिए तुम्हें। मुयान सोचती है बोलती है जब तक मेरे पास पैसे होंगे
मैं ग्रैंडमा का इलाज करवा पाऊंगी और मुझे अब जैंग फैमिली से डरने की ज़रूरत भी नहीं। वो बोलती है, क्या तुम सच में मुझे पैसे दोगे? फिर वो सब सोचती है और तभी जिहान बोलता है, मुझ में पेशेंस नहीं है, जल्दी करो। तो वो पहले 50 मिलियन बोलती है, फिर 40 और फिर 30 मिलियन बोलकर सोचती है, अगर कम बोलूँगी तो काम नहीं करना पड़ेगा और इसमें काम भी हो जाएगा। जिहान बोलता है, मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगा, कल से घर से चली जाओ। मुयान चौंक जाती है और फिर हाँ कर देती है। फिर जिहान बोलता है, मुझे तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में जिहान का बॉडीगार्ड मुयान को पैसे दे देता है। फिर मुयान बोलती है, शुक्रिया, जब मैं अमीर हो जाऊंगी तो तब मैं ये पैसे लौटा दूंगी। तो सेक्रेटरी बोलता है, बॉस के पास पैसों की कमी नहीं है। तो मुयान बोलती है, मैंने कहा जो मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए था। फिर जिहान का सेक्रेटरी बोलता है, मैं तुमको तुम्हारे घर ले जाता हूँ। तो मुयान तुरंत मना करके बोलती है, क्या तुम प्लीज मुझे जैंग फैमिली के हाउस नहीं ले जा सकते? अब हम हॉस्पिटल में मुयान को देखते हैं, जो अपनी बेड पर लेटर ग्रैंडमा से बोलती है, मैं अब अमीर हूँ, अब मैं और मेहनत करूंगी। अब मुझे ये डर नहीं है कि जियांग फैमिली आपके मेडिसिन बंद करवा देगी। पीछे से जियांग का सेक्रेटरी ये देख लेता है और रिकॉर्ड करने लगता है और मुयान बोलना जारी रखकर बोलती है, ग्रैंडमा, मुझे आपके उठने का वेट है। दूसरी साइड जियान मुयान की वीडियो देख लेता है। जियान बोलता है, इसका मतलब इसने अपनी दादी के इलाज के लिए वो पैसे मांगे थे। उसके रिस्पॉन्स में उसका सेक्रेटरी बोलता है, लगता तो ऐसा ही है, और बोलता है, मैं हमेशा सोचता था कि वो बुरी नहीं है। तो जिहान उसकी तरफ देखकर बोलता है, तुम्हें भी मुयान पसंद है क्या? उसका सेक्रेटरी तुरंत मना करता है और बोलता है, जब मैं उसकी फैमिली की जानकारी निकाल रहा था, मुझे पता चला वो शादी से पैदा हुई थी। वो अपनी फैमिली में फेमस नहीं है। शायद उसको अपनी बहन की जगह आपसे शादी करना का प्लान उसका नहीं था। तो जियान बोलता है, फिर मैं उसे एक चांस दूंगा, अगर वो मुझे सब बता दे, मैं उसे घर पर रहने दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मुयान वार्डरूम में एंटर करती है, जहाँ जियान होता है। मुयान पूछती है, मास्टर को यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं आपको मुझे पैसे देकर पछतावा तो नहीं हो रहा, या आपको वो पैसे वापस चाहिए? जियान बोलता है, मैं इतना मतलबी नहीं हूँ। मुयान उससे पूछती है, फिर क्यों? तो वो बोलता है, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें एक और चांस दे सकता हूँ घर आने का। मुयान थोड़ा हंसती है और बोलती है, जरूरत नहीं, वहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जियान बोलता है, बस वादा करो तो मुझे सब बता दोगी, मुझे गलत फहमी नहीं होगी। मुयान बोलती है, जो आदमी अपनी बीवी को किसी और के बिस्तर पे भेज सकता है, मैं उस पर दूसरी बार ट्रस्ट कैसे करूँ? आप प्लीज जाइए। जियान गुस्से में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब मुया लंच लेकर जा रही होती है, तब उसे जियान की व्हीलचेयर दिखती है। वो वहाँ जाती है क्योंकि उस पर जियान नहीं होता। वो वहाँ पर एक चिट देखती है जिसमें लिखा था, वो जियान को बचाना है तो सिर्फ एक पर्सन वेस्ट सेकंड रोड पर आए बची हुई बिल्डिंग को वापस करने। बिना सोचे मुयान वहाँ जाती है और देखती है जियान वहाँ बंधा हुआ होता है। वो उससे पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? तो वो चिल्लाकर बोलता है, तुम यहाँ पे क्यों आई? तुम्हें मरना है क्या? तो मुयान बोलती है, मैं तुम्हें बचा लूंगी। जिहान पूछता है, तो तुम मुझे कैसे बचाओगी? तो वो बोलती है, मैंने वो बैंक कार्ड देखा, अगर मैंने तुम्हें बचाया तो हम दोनों का एक दूसरे पे एहसान नहीं रहेगा। वो उसे खोलने लगती है, लेकिन उसके पीछे से उसे कोई बैट मार देता है। जब वो उठती है वो देखती है अब वो भी बंधी हुई थी। जिहान उससे पूछता है क्या वो ठीक है, और बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ अकेले आ गई। वो यार सोचती है, क्या ऐसे लोगों को डराना इरिटेट नहीं करता? तभी उसका पेट भूख की वजह से आवाज करने लगता है। तो जियान पूछता है, ये क्या था? वो कहती है, आई एम सॉरी, मुझे भूख लगी है। जियान कहता है, क्या टाइम चुना है तुमने? मुयान उसका रिस्पॉन्स देकर बोलती है, ये भी तुम्हारी वजह से है कि मैं कुछ खा नहीं पाई। तभी उसे याद आता है कि उसके पास स्टीम ब्रेड है। तो वो बोलती है, मैंने हॉस्पिटल की कैंटीन से एक स्टीम बन लिया था। वो उसे जिहान के माउथ में रखकर बोलती है, इसे खा लो। जिहान मना करता है, लेकिन मुयान नहीं सुनती और वो दोनों उसे शेयर करते हैं। जिहान जब मुयान को खाते हुए देखता है तो वो थोड़ा हंसता है और बोलता है कि तुम आसानी से खुश हो जाती हो। तो मुयान उसे बताती है कि जब वो बची थी तो वो स्टीम ब्रेड भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वो जिहान को ब्रेड खाने को देती है, लेकिन वो नहीं खाता। तो वो कहती है, तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो? तो वो उस क्वेश्चन को इग्नोर करके बोलता है, क्या तुमने पहले बहुत सफर किया है?
तो मुयान बोलती है वो तो कुछ भी नहीं है, बहुत से लोगों ने मुझसे ज़्यादा टफ टाइम देखा है। वो जियान के फेस की तरफ देखती है और बोलती है क्या तुम्हें लग रही है, तो वो मना कर देता है लेकिन वो उसकी बाउंड पर फूंक मार के बोलती है पेन पेन चले जाओ। जियान अपना फेस उसके हाथ से हटाकर बोलता है नादान लड़की और मुस्कुराता है। तभी वहाँ मिंगलांग हंसते हुए आ जाता है और मुयान के बाल पकड़ लेता है। तो जियान गुस्से में बोलता है उससे हाथ मत लगाओ, तुम्हें मुझसे मतलब है तो मुझसे बात करो। तो मिंगलांग मुयांग को फेस जिहान की तरफ करके बोलता है अच्छे से देखो अपने अपाहिज पति को, ये तो तुम्हें बचा भी नहीं सकता, ये एक लूजर है। जिहान खुद को खोलने का ट्राई करता है लेकिन नहीं कर पाता। तभी मिंगला जिहान को थप्पड़ मारकर मुयांग से बोलता है तुम मरने के बाद मुझे ब्लेम मत करना। फिर वो मुयांग को थप्पड़ मारने वाला होता है लेकिन पीछे से जियान का सेक्रेटरी उसे स्टिक मार देता है और वो बेहोश हो जाता है। उसको सेक्रेटरी उसे माफी मांग के बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, मैं लेट हो गया। जियान गाली देके बोलता है उसे लेकर आओ। फिर उसकी हालत खराब हो जाती है और जिहान बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मुयांग बेहोश होती है और उसके पास जिहान और उसका सेक्रेटरी होता है। जियान अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि कुओमिंगलांग कहाँ है। उसका सेक्रेटरी बताता है कि उसे हमने पकड़ लिया है। जियान मुयान को देखकर बोलता है देखो उसने उसके साथ क्या किया है, और बोलता है उसे इससे 100 गुना ज्यादा दर्द मिलना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिंगलांग बंधा हुआ होता है और उसके मुंह पर एक कपड़ा होता है। वहाँ जियान का सेक्रेटरी आता है और उसके मुंह से वो कपड़ा हटाता है। तो मिंगलांग बोलता है मैं गू फैमिली का दूसरा यंग मास्टर हूँ और तुम नौकर, क्या तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा। जियान का सेक्रेटरी उसका मुंह पकड़कर बोलता है क्या तुम्हें पता है यंग मास्टर को किडनैप करने का अंजाम क्या होगा। तो मिंगलांग बोलता है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। तो वो सेक्रेटरी हंसकर बोलता है यंग मास्टर को कुछ करने के लिए प्रूफ नहीं चाहिए होता, हम बॉडीगार्ड हैं जो सबको सबक सिखाने के लिए। मिंगलांग डरकर बोलता है ऐसा है तो मुझे मार दो फिर ये सब खत्म हो जाएगा। जियान का सेक्रेटरी बोलता है ये कितना शोर करता है। फिर वो एक गार्ड से कहकर मिंगलांग का गला एक रोप से दबवाने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी एक गार्ड बोलता है ये बेहोश हो चुका है। तो सेक्रेटरी बोलता है इसे जगाओ और ये करते रहो, यंग मास्टर ने कहा है जितनी परेशानी लेडी मोयांग को हुई है उससे 100 गुना ज्यादा इसे हो। नेक्स्ट सीन में मोयांग उठ जाती है और देखती है जियान उसके पास बैठा है। जियान उसे पूछता है कि तुम्हें तकलीफ हुई होगी। तो मोयांग बोलती है तुम ठीक तो हो ना। वो बोलता है मैं लकीली ठीक हूँ, अब मिंगलम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। मोयांग ठीक है बोलती है। फिर जियान उसका हाथ पकड़कर बोलता है तुम अब अपनी आन के यहाँ क्यों नहीं रहती। मोयांग सोचती है मुझे यहाँ जाने का बहुत मन है लेकिन मैं वो नहीं हूँ जिसे तुमने शादी की। मोयान उसका हाथ हटाकर बोलती है आई एम सॉरी मास्टर गो, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती। तो जियान उसे क्यों पूछता है तो वो बोलती है दरअसल मैं। जियान उससे बोलता है दरअसल तुम क्या। मुयान बोलने वाली होती है लेकिन उसे अपनी बहन की बात याद आती है तो वो सोचती है कि अभी नहीं बताना चाहिए। जियान शायद सोचता है कि तुम मुझे सच बता दो, मुझे तुम पर ट्रस्ट करने दो कि तुम मेरे लिए सिंसियर हो। मुयान बोलती है दरअसल मुझे बहुत गंदी आदतें हैं, मैं स्मोक करती हूँ इसलिए। फिर वो उठने की कोशिश करती है लेकिन जियान उसे पकड़कर बोलता है तुमने कहा तुम स्मोक करती हो। फिर वो उसके पास जाकर बोलता है फिर तुम स्मेल क्यों नहीं कर रही। जिससे पहले मुझे कुछ बोल पाती जियान उसे किस कर लेता है। फिर थोड़ी देर बाद वो बोलता है मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, मुझसे फिर से झूठ मत बोलना और मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मोयान जियान को हॉस्पिटल ले आती है और रास्ते में बोलती है ये प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो जियान बोलता है ये हॉस्पिटल मेरी फैमिली का है। जिससे चौंकर मुयान बोलती है इतना बड़ा हॉस्पिटल तुम्हारी फैमिली का, बहुत अच्छी बात है। जब वो ये बोल रही होती है पास में ही एक डॉक्टर लिपस्टिक लगाकर आती है जियान को देखकर। वो जियान को ग्रेट करती है तो मुयांग स्माइल करके बोलती है ये डॉक्टर तुम्हें अटेंड करेगी और सोचती है कि वो डॉक्टर कितनी ब्यूटीफुल है। डॉक्टर मुयान को देखकर शक्ल बनाती है और जिहान से बोलती है ये कौन है। तो जिहान मुयान का हाथ पकड़कर बोलता है ये मेरी बीवी है। जिससे उस डॉक्टर का मूड खराब हो जाता है और वो बोलती है अच्छा तो ये मुस्कू है, चलो अब चेकअप के लिए चलते हैं। मुयान जिहान को ले जाने लगती है लेकिन वो डॉक्टर उसे रोक देती है और बोलती है जिहान तुम अंदर जाओ, मैं आ रही हूँ। तो जिहान वहाँ पर चला जाता है। फिर वो डॉक्टर मुयान की तरफ देखती है। मुयान उसको बोलती है
डॉक्टर बे ने क्या कहा था? तो वो डॉक्टर बोलती है, तुम कौन हो? जिससे मुयान कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि वो क्या कहना चाहती है। तो डॉक्टर बोलती है, मैं मिस यांग को जानती हूँ। मुयान डर जाती है और बोलती है, तुम कहना क्या चाहती हो? फिर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो डॉक्टर उसका हाथ पकड़ लेती है और मुयान की हल्की सी ड्रेस खींचती है, जिससे मुयान डर जाती है। वो डॉक्टर बोलती है, मिस यान के चेस्ट पर एक दिल है, अगर तुम्हारे है तो मुझे दिखाओ। मुयान अपने कपड़े छुपाने लगती है, तो वो डॉक्टर कहती है, तुम्हारा सच मुझे पता है, चल गया है, अब सबको बता दूं क्या? वहाँ पास में बैठी पेशेंट मुयान को झूठी बोलती है, जिससे मुयान घबरा जाती है। तभी वहाँ सियान आ जाता है और उसके शोल्डर पर अपना कोट रखकर देता है और बोलता है, डरो मत, मैं आ गया। तो वो डॉक्टर चिल्लाकर बोलती है, सियान, ये एल्डस मिस चांग नहीं है, ये नकली है। तो वो बोलता है, किसने कहा ये जियांग जियो है? जिससे डॉक्टर कंफ्यूज हो जाती है और जियान बोलता है, ये मेरी बीवी है, वो यान। मुयान जियान को देखती है और शॉक हो जाती है। अब हम कार का सीन देखते हैं, जहाँ मुयान पूछती है, तो तुम्हें पहले से पता था? मुझे तुमसे झूठ बोलने का प्लान नहीं था। तो जियान बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया। जैसे सुनकर मुयान स्माइल करती है। तभी जियान बोलता है, तुम जियान फैमिली हाउस वापस जा रही हो? तो मुयान बोलती है, तुम मुझे अभी भी पसंद नहीं करते। फिर नेक्स्ट सीन में हम मुयान को सूटकेस उठाते हुए देखते हैं। वहाँ पास में जियान होता है, जिससे जो बोलता है, मुयान चली गई। तो जियान बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका नाम लेने की? तो जो पूछता है, लेकिन आप तो उसे चाहते भी नहीं। तो जिहान बोलता है, हाँ, मुझे उसके साथ नहीं रहना, लेकिन उसके बिना भी। वो बोलता है, डॉक्टर ने कहा है शायद मैं इस बार खड़ा हो पाऊँ। मुझे मुयान को सरप्राइज करना है। फिर जियांग हाउस सिखाते हैं, जहाँ पर मुयान के पापा उसे थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं, तुम किसी काम की नहीं हो। और उसकी बहन बोलती है, तुम तो एक हद मेरे लंगड़े को भी उल्लू नहीं बना पाई। तो मुयान चिल्लाते हुए बोलती है, अभी वो पूरी तरह से लंगड़ा नहीं है। तो उसकी बहन बोलती है, तुम्हारी शादी हुए कुछ ही दिन हुए हैं, अभी तो तुम उसकी साइड लेने लगी। मैंने तुमसे कहा था वो एक लंगड़ा और बदसूरत है। तो मुयान बोलती है, अगर तुम उसे इतनी नफरत करती हो तो तुमने उसके लिए शादी के लिए हाँ ही क्यों की थी? तो उसकी बहन बोलती है, तुम तो अभी भी बेवकूफ हो, मैंने हाँ इसलिए की थी ताकि उसकी फैमिली में आकर उसका फायदा उठा सकूं। उसके साथ तो मैं मरने के बाद भी ना रहूं। दूसरी साइड ये सब जिहान अपने फोन पर देख रहा होता है, क्योंकि जान पैंग के घर का कैमरा उससे कनेक्ट था। जो बोलता है, मास्टर आपने फेस पर मास्क क्यों पहन लिया? तो जिहान बोलता है, बाद में एक अच्छा तमाशा होगा। बैक टू जियांग हाउस। मोयान अपने पापा से बोलती है, आपने बस अपने प्रॉफिट के लिए इस शादी में पार्ट लिया, लेकिन मुझे सीओ की जगह भेजा। आप है जिसने प्रॉमिस तोड़ा है, मुझे झूठा बोल रहे हो। जिहान शुरू से एक विक्टिम था और उसके फादर उस पर चिल्लाकर बोलते हैं, मुझसे जुबान लड़ाना बंद करो, और उसे धक्का मार देते हैं। और दूसरी साइड से जिहान बोलता है, अब टाइम आ गया है मेरी बीवी की साइड लेने का। और मुयान की बहन बोलती है, तुम अपनी माँ की तरह घिनौनी हो। तभी वहाँ जिहान आ जाता है, जिसे देखकर मुयान के फादर और उसकी सिस्टर दोनों शॉक हो जाते हैं। मुयान का पापा बोलता है, आप यहाँ कैसे आए? तो जिहान बोलता है, मुझे ये बताओ कि तुम मैं कैसे मरना चाहोगे? मुयान के फादर कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हारा क्या मतलब? फिर जो वो रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें मुयान के फादर और उसकी बहन उसे टॉर्चर कर रहे थे। मुयान के फादर डर कर अपने पैरों पर गिर जाते हैं। जियान बोलता है, तुमने मुझे मेरी फैमिली को ह्यूमिलेट किया और मुझे उल्लू बनाया। फैमिली को बदनाम करने में और मरने की राह देखने में क्या अंतर है? तो मुयान के फादर खड़े होकर कहते हैं, मैंने आपको उल्लू नहीं बनाया, मुयान भी मेरी बेटी है और आपकी फैमिली की बेइज्जती तो मैंने बिल्कुल नहीं की। तो जियान बोलता है, अच्छा है, तुमने मुयान को मिस जियान की जगह शादी करवा दी, सो अब तुम्हें मुयान को दहेज देना होगा। जैसा कि मिस जियान की स्टैंडर्ड है, तुमको मुयान को 10 लाख देने होंगे। ये ज्यादा नहीं है। अमाउंट सुनकर मुयान के पापा और उसकी बहन शॉक हो जाते हैं, जिससे वो मना करने वाले होते हैं। तो जिहान जो उसे वीडियो अपलोड करने को बोलता है, लेकिन मुयान का फादर मना कर देता है और उसे चेक देता है। फिर जिहान मुयान को देता है और जियो बोलती है, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जिहान के पैरों में गिर जाती है, अपने हाथों में एक पानी का भरा कप लेकर ऐसा सॉरी। तो मुयान उसे माफ कर देती है और जिहान फिर मुयान को चलने को बोलता है। तो मुयान पूछती है किधर? तो बोलता है, तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरे साथ मेरे घर आओगी।
वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जियो बोलती है, इसमें प्राउड और खुश होने की क्या बात है? इतने बदसूरत आदमी, इसे कोई देखना भी सिर्फ तुम ही उसे पसंद कर सकती हो। जिहान मुड़ता है और बोलता है, मुझे लगता है आपको मेरा बिना मास्क का फेस देखना चाहिए। वो अपना फेस दिखाने वाला होता है, लेकिन मोयान उसे रोक लेती है और बोलती है, अपना हैंडसम फेस उसको दिखाने की क्या जरूरत है? जी बोलती है, मुझे लगता है इवन तुम्हारी वाइफ तुम्हारा फेस नहीं देखना चाहती। तो जियान मोयन को रीअश्योर करता है और अपना मास्क हटा देता है, जिसे देखकर जीव और उसके पापा शॉक हो जाते हैं। वो बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मोयन हंसती है और बोलती है, देखो मेरा हस्बैंड हैंडसम है ना? तो जीव चिल्लाकर बोलती है, ये हो ही नहीं सकता। जियांग फैमिली का यंग मास्टर तो बड़ा था। जियान मोयन को देखकर बोलता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। तभी वो खड़ा होने लगता है, जिसे देखकर जियान फैमिली बहुत शॉक हो जाती है और मुयान खुश होती है। तभी जियान उसके फॉलोअर को किस करता है और मुयान बोलती है, तुम खड़े हो सकते हो। जियान बोलता है, सिर्फ अपनी बीवी के काबिल बनने के लिए मुझे कोशिश करनी पड़ी। मुयान उसे थैंक यू बोलती है और उसे हस्बैंड बुलाती है। जियान बोलता है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर मुयान उसे हक कर लेती है और जियो जलकर राख हो चुकी होती है। जब जियान और मुयान चले जाते हैं, जियो कुछ सोचकर घूम रही होती है और उसके पापा बोलते हैं, टेंशन मत लो, अब आराम करो। जियो बोलती है, मैं बहुत गुस्से में हूँ। वो दो कौड़ी की मुयान की इतनी हिम्मत कि उसने मुझे हरा दिया। उसके पापा बोलते हैं, कितना भी हैंडसम हो लेकिन है तो वो लंगड़ा ही। जियो बोलती है, उसका क्योर है। फिर वो अपने पापा के पास जाके बोलती है, आप मुझे वापस मुयान की जगह भेज दो ना। तो उसके पापा गुस्से में बोलते हैं, तुम पागल हो चुकी हो क्या? फिर दूसरे सीन में हम जियान और जीव को दिखाते हैं, जो बोलती है, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। मेरे पापा ने वादा किया है कि वो मुझे तुमसे शादी करने देंगे। तो जियान बोलता है, मुझसे शादी? और मुयान का क्या? जीव बोलती है, उसे घर से लात मार कर भगा दो। और क्या? जियान बोलता है, वो तुम्हारी बहन है। तो जीव हंसकर बोलती है, वो बस एक नाजायज औलाद है। मैं असली जियांग फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हूँ। फिर जीहान के पास जाकर वो उसे छूने लगती है और बोलती है, मोयान मेरे सामने कुछ भी नहीं है। क्या तुम मुझे नहीं चाहते? मैं उससे ज्यादा बेहतर हूँ। जीहान बस से एक टीप और गुस्से में उठाने वाला होता है, लेकिन उसका हैंडल टूट जाता है। तभी मोयान वहाँ आकर ये देख लेती है और बोलती है, जियांग जियो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो फिर वो वहाँ जाती है और जियो बोलती है, सही टाइम पर आ गई तुम। अब से ये मेरा पति है, यहाँ से अभी निकल जाओ। मुयान जियान को देखती है और बोलती है, तुम प्यासे हो, तुम्हारे लिए मैं पानी लाती हूँ। लेकिन जियो उसे धक्का मार देती है और बोलती है, ये मैं कर लूंगी। हैंडल टूटे होने की वजह से जियो के हाथ पर गर्म पानी गिर जाता है, जिससे वो चिल्लाने लगती है और वहां से जियान मुयान की तरफ जाता है और उसकी हेल्प करता है। फिर वो जियो से बोलता है, इस बार मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, दूसरों की चीज चुराना बंद करो, खास करके मेरी बीवी को। जियो बोलती है, लेकिन ये शादी मेरी थी। तो जियान बोलता है, जो पानी तुमने फैलाया है उसे वापस एक जगह चेंज कर सकती हो, नहीं ना? वैसे ही ये शादी चेंज नहीं हो सकती। फिर जियो वहां से गुस्से में चली जाती है। दूसरे सीन में जियो एक कपड़े में जमीन पर गिरा पानी एक बोतल में भर रही होती है। तब उसके पापा आकर उससे पूछते हैं कि वो क्या कर रही है। तो वो बोलती है, फैले हुए पानी को वापस उसकी जगह पर कैसे ला सकते हैं? उसके पापा बोलते हैं, तुम बीमार हो चुकी हो, तुम्हें तब पता चलेगा जब मैं तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज दूंगा। और दूसरी साइड मुयान जियान की हेल्प कर रही होती है जल्दी में। मुयान बोलती है, यहाँ हवा कितनी अच्छी है ना? पास में बैठे दो लड़के जियान का मजाक उड़ाते हैं और उनमें से एक बोल रहा होता है, ये लंगड़ा कैसे बच्चों की तरह चल रहा है? मुयान उनसे पूछती है कि वो क्या बोल रहे हैं। तो वो बोलते हैं, कुछ नहीं, हमें परेशान मत करो। मुयान फिर जियान को वेट करने के लिए बोलती है और उसके लिए पानी लेने जाने लगती है। वो लड़के उसकी तरफ गंदी नजर से देखते हैं और बोलते हैं, क्या लड़की है? फिर एक लड़का बोलता है, वो पैसों के पीछे होगी, तभी तो एक लंगड़े के साथ शादी कर ली। जिहान उन दोनों की आईडी देखता है और उसे पता चलता है कि वो दोनों उसी की कंपनी में काम करते हैं। मुयान वहाँ आती है और उन दोनों लड़कों को देखकर पैसे जमीन पर फेंक देती है, जिसे लेने के लिए वो दोनों लड़के तुरंत वहाँ भागते हैं। तभी मुयान उनके हाथों पर अपनी हीर रखकर बोलती है, तुम्हें भी पड़ा हुआ पैसा उठा लिया, खुद को देखो। उसे बोलते हैं, पैसे की पूजा करना। जियान जो को कॉल करके बोलता है, यहाँ दो एम्प्लॉय हैं, इनको देख लेना। तो जो बोलता है, चलो दोनों साथ मिलकर इन्हें मारते हैं। तो जियान बोलता है, हर वक्त मारने पीटने की बात क्यों करते हो, बस इन्हें फायर कर दो। मुयान जियान के पास आती है
और उसको पानी देती है और वो दोनों लड़कियां वहां से जाने लगते हैं। तो जिहान उनसे बोलता है तुम दोनों स्टोरी ग्रुप के एम्प्लॉय हो ना। तो वो कहते हैं तुम्हें से क्या मतलब। तो जिहान बोलता है वो तुम्हें जल्दी पता चलेगा कि इससे मुझे क्या मतलब है। फिर वो वहां से मुयान के साथ चला जाता है। मुयान उससे बोलती है तुम मुझे झगड़ा करने से मना करते हो, फिर तुमने उसको सबक क्यों सिखाया। तो जिहान बोलता है क्योंकि उन्होंने तुम्हें ऑफेंड किया। मुयान शॉक हो जाती है जब वो उसे वाइफ बोलता है और फिर वो स्माइल करने लगती है और दोनों चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में मुयान जिहान के लिए दूध लेकर आती है और उसे पीने की बोलती है और ग्लास के साथ जिहान मुयान को भी अपनी लैप पर बैठा लेता है। जिहान बोलता है तुम ये सोच रही होंगी कि मुझ पर शादी के दिन पहले दिन ही कितना भड़क रहा था, अब वो ऐसा कैसे हो गया। मुयान शर्मा जाती है। तो जिहान बोलता है तुम्हें शर्म आ रही है क्या वाइफ। फिर वो उसे वाइफ वाइफ कहकर टीज करने लगता है जिससे मुयान शर्म के मारे लाल हो जाती है। नेक्स्ट डे हम मुयान और जियान को एक लग्जरी शॉप पर देखते हैं जहाँ पर मुयान पर्स देख रही होती है। तो वहाँ एक वर्कर बोलती है आप बहुत सुंदर लग रही हैं, ये पर्स आप पर सूट कर रहा है। तो जियान प्राउड से बोलता है क्योंकि मेरी बीवी है ही सबसे सुंदर। जिससे मुयान शर्मा जाती है और पर्स का प्राइस देखती है। फिर वो वर्कर से बोलती है ये बहुत महंगा है, मैं ऐसे नहीं ले सकती। वहाँ जियो हो जाती है और बोलती है अगर एक रो ब्रांच पर जाके बैठ जाए इसका मतलब ये नहीं कि वो फोनिक्स बन जाएगा। खुद के कपड़े देखे भी है तुमने। मुयान बोलती है अगर यहाँ महंगी चीजें ले लो क्या इसका मतलब ये है कि तुम फोनिक्स बन जाओगी। तुम तो हमेशा से महंगी चीजें करती हो लेकिन तुम तो कभी भी ब्रांच पर उड़ नहीं पाई। सीयू गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ एक वर्कर बोलती है आज यहाँ एक इवेंट है तो आप इसमें से एक चिट ले सकती हैं। मुयान मना करती है लेकिन जियान उसको ट्राई करने को बोलता है। तो मुयान बताती है जब मैं बची थी तब मैं अनलकी मैं कभी लॉटरी टिकट नहीं जीत पाई। तो जियान बोलता है और मैं बचपन से ही लकी हूँ, क्या तुम कुछ लकी शेयर करना चाहोगी। फिर वो मुयान को किस कर लेता है जिससे जियो जल जाती है। फिर मुयान टिकट निकालती है और उसे एक फ्री ऑर्डर की लॉटरी मिलती है। वो बहुत खुश हो जाती है और वो जिहान को गले लगा लेती है और थैंक्स करती है लक देने के लिए। फिर वो वाकर मुयान को एक पर्स दे देती है। फिर वो वहाँ चले जाते हैं और जियो बोलती है मैं भी लॉटरी निकालूंगी। तो वो वाकर बोलती है वो कू जिहान ने उसकी वाइफ को चीयर अप करने के लिए प्रिपेयर किया था, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। जियो भड़क जाती है और बोलती है अपना मुंह बंद करो। तो वो वाकर बोलती है आपका यहाँ स्वागत नहीं है। तो फिर जुआ अगर मुया को गाली देकर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर जिहान का ट्रीटमेंट कर रही होती है जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा होता है और साइड में बैठकर मुयान उसका हाथ पकड़ी होती है। डॉक्टर बोलती है हम गिव अप क्यों नहीं करते थे। तो जिहान मना कर देता है। तो वो डॉक्टर बोलती है तुम चल पा रहे हो पहले से ज्यादा तो हम वेट कर सकते हैं। लेकिन जिहान बोलता है शांत रहो और करती रहो, मैं सह सकता हूँ। वो डॉक्टर देखती है कि जिहान ने मुयान का हाथ कितना टाइटली पकड़ा हुआ है जिससे उसे गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है मिस गूल जब तक आप यहाँ रहेंगी इनको और तकलीफ होगी, आप चली जाओ। मुयान जिहान को देखती है और थोड़ी सैड हो जाती है और चली जाती है। फिर डॉक्टर स्माइल करती है तो जिहान बोलता है मेरी वाइफ के साथ इतना रूड मत हो। दूसरी साइड किचन में मुयान होती है जहाँ वो डॉक्टर आती है। मुयान पूछती है कि जिहान कैसा है। तो वो डॉक्टर गुस्से में कहती है तुम जिहान की मदद नहीं कर सकती, तुम्हारे जैसी लड़की जिहान के लायक नहीं है। तो मुयान बोलती है मुझे बहुत नर्सिंग की नॉलेज है तो मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। तो वो डॉक्टर बोलती है जिहान लंगड़ा हुआ करता था है ना। तो मुयान बोलती है डॉक्टर बे मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, जिहान को लंगड़ा नहीं था पहले ना अब। अगर आपने उसके बारे में कुछ बुरा बोला तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर वो वहाँ पर चली जाती है। किचन में हुई सारी बात जो जिहान को बता देता है। जिहान हंसता है कि किसे बिलीव नहीं हो रहा था कि मुयान ने ऐसा किया। जो बोलता है वो सीन आपको खुद देखना चाहिए था और बोलता है लीडरशिप कितनी सुंदर है और वो डॉक्टर भी है ही बेवकूफ। जिहान एक बॉक्स निकालता है और बोलता है कोई बात नहीं, अभी टाइम है, मैं अपनी बीवी का बदला लूंगा। थोड़ी देर बाद मुयान और डॉक्टर बे दोनों आती हैं और वो डॉक्टर जिहान को ग्रीट करती है। जिहान वो बॉक्स खोलता है जिसमें एक बहुत सुंदर नेकलेस था। वो डॉक्टर खुश हो जाती है और सोचती है कि ये उसके लिए है और अपने ख्यालों में खो जाती है जिसमें जिहान उसको वो नेकलेस पहनाता है और बोलता है ये मैंने तुम्हारे लिए लिया है पर्सनली। जिससे वो डॉक्टर उसे थैंक्स बोलती है और उसे गले लगा लेती है। तभी रियलिटी में जिहान मुयान की तरफ देखता है और उसका हाथ पकड़ लेता है।
फिर वो उसे अपने पास बैठा लेता है और बोलता है, ये तुम्हारे लिए। मुझे शौक हो जाती है और बोलती है, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो जियान बोलता है, मैंने तो तुम्हें अपना सब कुछ पहले ही दे दिया है, ये तो तुम्हारा होना ही है जो मेरे लिए होप है। तुम्हें मुझे बहुत स्ट्रेंथ दी दोबारा खड़े होने में। मुयान बोलती है, लेकिन इतने दर्द में हो तुम। तो जियान बोलता है, मेरी पेन किलर तो तुम हो। मुयान हंसती है और वो डॉक्टर उन दोनों को देख रही होती है। फिर जियान मुयान को उस डॉक्टर के सामने किस कर लेता है और वो डॉक्टर सोचती है, मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा इसमें क्या है, तो जियान को मुझ में नहीं दिखता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियो और डॉक्टर बे एक दूसरे से मिलते हैं। डॉक्टर पूछती है, तुम कौन हो और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो ये बोलती है, ये जरूरी नहीं कि मैं कौन हूँ, बस ये समझो कि हमारा दुश्मन एक ही है, मोयान। वो डॉक्टर बोलती है, तुम जरूर उसकी बहन होंगी। फिर जियो बोलती है, तुम्हें एक बात बताती हूँ, मोयान को पाउडर से एलर्जी है। हम साथ है ना? वो दोनों हाथ मिला लेते हैं और डॉक्टर बोलती है, मुझे उम्मीद है कि हम एक दूसरे को खुशी से कोऑपरेट करेंगे। फिर वो दोनों ड्रिंक पीती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो डॉक्टर पानी के ग्लास में पाउडर डाल देती है। तभी वहाँ मोयान आ जाती है और उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। वो डॉक्टर मोयान को एक गिलास पानी ऑफर करती है, तो मोयान बोलती है कि कोई बात नहीं। फिर डॉक्टर बोल देती है, पानी पी लो, ये सेहत के लिए अच्छा रहता है। तो मोयान उसे पी लेती है, लेकिन तभी उसे अजीब से रिएक्शंस होने लगते हैं। वो अपनी स्लीव्स ऊपर करती है और देखती है कि वो रेड हो चुकी थी। फिर वो उसे खुजाने लगती है, तो वो डॉक्टर बोलती है, ऐसा मत करो, ये तुम पर सूट करता है। और जोर से स्क्रैच करने लगती है, तभी वहाँ जियान आ जाता है और देखता है कि मुयान के हाथ पर नाखूनों के निशान है। वो पूछता है कि उसे क्या हुआ, तो मुयान बोलती है, पता नहीं कैसा, लेकिन उसे एलर्जी हो रही है। तो डॉक्टर को बोलती है, तुमने ये कुछ ऐसा खा लिया होगा। तो जिहान डॉक्टर की तरफ शक से देखता है, लेकिन वो अपना फेस छुपा लेती है। नेक्स्ट सीन में जिहान जू को कॉल करके बोलता है, मुझे लास्ट वीक की फुटेज देखनी है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ रेस्टोरेंट में वो डॉक्टर रिवीलिंग कपड़ों में आती है और जिहान के सामने बैठ जाती है और बोलती है, क्या तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे? तो जिहान बोलता है, कुछ खा लो। तो बोलती है, क्या तुम्हें पता नहीं, मुझे उससे एलर्जी है। फिर जिहान उस खाने का एक पीस उठाकर बोलता है, जब तुमने मुयान को वो ड्रग दी थी, क्या तुम्हें नहीं पता था कि उसे एलर्जी है? वो डॉक्टर बोलती है, मैंने नहीं। जियान उसके सामने वो प्लेट सरकाता है और डरती हुई एक पीस उठा लेती है और रोती हुई खाने लगती है। फिर बोलती है, तुमने मुयान के लिए मेरे साथ ऐसा किया। तो जियान बोलता है, मुयान मेरी बीवी है, तुम क्या हो? तो वो बोलती है, मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ। तो जियान बोलता है, अब से नहीं हूँ। वो बोलती है, मैं नहीं चाह रही कि तुम फिर से वैसे ही हो जाओ। और वो बोलता है, मैं जिंदगी भर व्हील चेयर पर रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे कभी ताल्लुक नहीं रखूंगा जिसने मेरी बीवी को परेशान करा। वो रोने लगती है और जियान वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं जियान स्टिक के साथ चिढ़ रहा होता है और गिरने वाला होता है। जो उससे सपोर्ट के लिए आता है, लेकिन वो मना कर देता है और जो बोलता है, नया ट्रीटमेंट सच में वर्क कर रहा है, आपकी लेग्स भी ठीक काम कर रही हैं, ये कॉन्फिडेंस के लिए टफ है। जियान बोलता है, मुझे ये करते रहना होगा। तो जो बोलता है, लीडरशिप ये सुनकर बहुत खुश होंगी। तो जियान बोलता है, उसे इसके बारे में मत बताना। तो जो बोलता है, क्या आपको डर है कि लीडरशिप आपसे प्यार करने लगेंगी? जियान मना कर देता है और बोलता है, मुझे डर है कि वो पूरी तरह से डिस्ट्रेस नहीं है। तो जो उसे टीच करते हुए बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या? तो जियान बोलता है, तुम्हारे जैसा सिंगल नहीं समझेगा। तभी मुयान उनको डिनर के लिए आवाज लगाती है और जियान बोलता है, मेरी आवाज आने में हेल्प करो। तो जो बोलता है, लीडरशिप को दिखा दो कि आप कितने अच्छे से ट्राई कर रहे हो। फिर वो उसकी हेल्प करता है और फिर वो डाइनिंग टेबल में बैठ जाता है। मुयान डिनर लेके आती है और जियान के पैरों के पास बैठ जाती है और बोलती है, मेरे हस्बैंड की आज की ट्रेनिंग कैसी गई? तो जियान सैड होकर बोलता है, कुछ फायदा नहीं हुआ, जिससे मुयान सैड हो जाती है और जियान खुद को लूजर बुलाता है। तो मुयान बोलती है, मैं तुम्हारे लेग्स रब कर दूंगी। जियान दर्द होने का नाटक करने लगता है, जिससे देखकर जो हंसता है और मुयान बोलती है, दर्द हो रहा है ना? जियान बोलता है, मैं आज खुद वॉक पर गया था। मुयान उसे चीयर अप करती है और अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। फिर वो बोलता है, मेरा पेट भर गया। तो मुयन बोलती है, अच्छा क्या अभी भी तुम्हें डिस्कम्फर्ट हो रहा है? तो वो हाँ करता है और अपने थाइस की तरफ पॉइंट करता है। तो मुयन उस जगह पर पंच करने लगती है। जियान उसको स्माइल देता है और अचानक किस कर लेता है। फिर बोलता है, मेरी इतनी मेहनत के लिए तुम्हें मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए। मुयन मना कर देती है, लेकिन उसे फिर से किस कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियान जो हॉस्पिटल में होते हैं। जो उससे बोलता है, क्या आपने ये फैसला कर लिया है? तो जियान बोलता है, इस ऑपरेशन में कुछ रिस्क है,
लेकिन जब ये हो जाएगा मैं एकदम आम इंसान की तरह चल पाऊंगा, मुयान को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। वो सोचने लगता है कि जब वो ठीक हो जाएगा तो वो कैसे टाइम स्पेंड करेगा। जो जू से पूछता है कि तुमने उसे बताया तो नहीं, तो जू मना कर देता है। वो डॉक्टर सुन लेती है और जू को कॉल करती है और हमें पता चलता है कि उस प्लान में मिंगलांग भी मिला हुआ था। डॉक्टर बोलती है कि प्रिपेयर हो जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मुयान से मिलने जीव आती है। वो मुयान बोलती है तुम यहाँ क्यों आई हो, तो जीव बोलती है जियान को कुछ हुआ है, जिससे मुयान थोड़ा घबरा जाती है और पूछती है क्या, तो जीव बोलती है कू फैमिली ने कहा है कि उन्होंने उसे दूसरी कंट्री भेजने की प्लानिंग की है ट्रीटमेंट के लिए, और अगर वो सही नहीं हुआ तो वो कभी नहीं आएगा। तो मुयान बोलती है मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे करूं। जीव बोलती है अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो उसको कॉल करो और खुद पूछ लो। तो मैं उनसे कॉल करती है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है, तो वो घबरा जाती है। जियो बोलती है अगर तुम अभी एयरपोर्ट जाओगी तो तुम उसे लास्ट टाइम देख पाओगी। मुयान तुरंत भागती है। अब हम देखते हैं मुयान कार के लिए वेट कर रही थी, तभी वहाँ एक कार आ जाती है जिसमें मिंगलंग था। वो बोलता है हेलो, भाई को एयरपोर्ट देखने जा रही हो क्या। तो मयंक बोलती है कि वो सच में जा रहा है। तो वो बोलता है हाँ चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मुयान एक मिनट सोचती है और कार में चली जाती है। दूसरी साइड जियान हॉस्पिटल बेड पर होता है और डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाने वाली होती है। तभी रो वहाँ आ जाता है और बोलता है लीडरशिप घर से गायब है। जियान घबरा जाता है और चश्मा लेकर वहाँ से तुरंत भाग जाता है। अब वो भागते भागते गिर जाता है और बोलता है मुयांग तुम डरना मत, मैं आ रहा हूँ। वो उठने की कोशिश करता है लेकिन बिना सपोर्ट के वो पॉसिबल नहीं था। तभी जो वहाँ आ जाता है और उसे हेल्प करता है और बोलता है अगर वो फेक कॉल हुआ तो। सिहन बोलता है वो गुल मिलांग ही था जिसने ये किया। जो बोलता है लेकिन आपके पैर तो। सिहन बोलता है अगर मुयांग को कुछ हो गया तो मेरे पैरों की बात तो छोड़ो, मैं जी भी नहीं पाऊंगा। जो बोलता है ठीक है चलिए मुयांग को बचाते हैं। सिहन बोलता है अगर मुझे पता होता मिंगलांग ऐसा करेगा तो मैं उसे पहले ही मार देता, मुझे उसे छोड़ना ही नहीं चाहिए था। दूसरी साइड मिंगलांग मुयांग को फोर्स कर रहा होता है। वो चिल्लाती है कि मुझे जाने दो, लेकिन वो बोलता है गु जिहान एक लूजर है। मुयांग उसकी शर्ट पकड़कर उसे दूर करती है लेकिन वो नहीं जाता। हाँ वो उससे इस बार तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। तभी वहाँ जू और जियान आ जाते हैं। जियान बोलता है उसे छोड़ दो। मिंगलंग कार से बाहर जाता है और मुयान भाग कर जियान को गले लगा लेती है और मिंगलंग और जू फाइट करते हैं। जियान पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। मुयान कुछ कहती नहीं है, बस वो उसे किस कर लेती है। अब हम देखते हैं जू बता रहा होता है कि मेरी वजह से बॉस का पैर टूट गया। तो मुयान बोलती है कोई बात नहीं, वो ट्रीटमेंट के लिए गया है, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ मिंगलंग और उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं और मिंगलंग बोलता है ये दोनों थे, और उसका ग्रैंडपा बोलता है मेरा प्यारा ग्रैंडसन किधर है। मिंगलंग बोलता है इन दोनों ने जिहान को हर्ट किया है। मुयान चिल्लाकर बोलती है तुम मर्डरर हो, यहाँ बहाने मत बनाओ। मिंगलंग बोलता है ये मुझ पर मत थोपो। ग्रैंडपा बोलता है लड़की कौन है, तो जो बोलता है ये बॉस की वाइफ मुयांग है। मुयांग उनको हेलो करती है तो ग्रैंडपा बोलते हैं तुम थी जिसने मेरे पौधे को नुकसान पहुंचाया, मुझे ग्रैंडपा बनने की जरूरत मत करना, तुम मेरी बहू नहीं हो। मिंगलांग बोलता है ग्रैंडपा ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। मुयांग बोलती है बकवास बंद करो। तो ग्रैंडपा बोलते हैं इन दोनों को अरेस्ट कर लूं मेरे लिए। नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं जो वहाँ बंधा हुआ होता है। मिंगलांग उसे मारता है और बोलता है अभी सोने की कोशिश मत करना, मजा तो अभी शुरू हुआ है। जो पूछता है कि मुयांग कहाँ है, तो मिंगलंग बोलता है खुद को तो बचा लो पहले, मेरे ग्रैंडपा को बोला है कि तुम्हारा मुयांग का अफेयर है। जो चिल्लाकर बोलता है हम दोनों को निर्दोष हैं। मिंगलांग बोलता है ये मुझे पता है लेकिन ग्रैंडपा को तो नहीं। जो मिंगलांग के मुंह पर थूक देता है जिससे उसे गुस्सा आ जाता है। तभी मिंगलांग एक रोप लेता है और जू के गले दबाने लगता है। थोड़ी देर में जू बेहोश हो जाता है। दूसरी साइड जब जियान होश में आता है, उसके ग्रैंडपा उसके पास देखते हैं। जियान पूछता है कि आप यहाँ कैसे। तो बोलते हैं मैंने सुना कि तुम्हें कुछ धोखेबाजों ने चोट पहुंचाई तो मैं घबरा गया और यहाँ तुरंत आ गया। जियान सोचता है कि अब मिंगलांग का क्या प्लान है। वह पूछता है कि उसके ग्रैंडपा किन की बात कर रहे हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं उन लोगों की जिन्हें मिंगलांग ने पकड़ लिया है। जियान पूछता है किसको पकड़ा है, तो उसके ग्रैंडपा बताते हैं तुम्हारे सेक्रेटरी को। यह सुनकर जियान चौंक जाता है और बोलता है मिंगलांग ने ये सब किया, इस सब से जू का क्या मतलब है। ग्रैंडपा बताते हैं जब तुम बेहोश थे तो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा चिंता में था। जियान सोचता है कि इस बार मिंगलांग क्या करना चाहता है
वो पूछता है कि वो किधर है। फिर हम देखते हैं वो जगह जहाँ जू था, लेकिन मिंगलांग के बॉडीगार्ड उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं मास्टर मिंगलांग ने अभी ऑर्डर नहीं दिया, हम आपको फिलहाल जाने नहीं दे सकते। जियान बोलता है अगर तुम नहीं हटे तो मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन भीख मांगेगा, यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाएगा। फिर वो दोनों डर जाते हैं और उसे जाने देते हैं। जिहान देखता है वहाँ पास में ही जू बेहोश होता है। जिहान चिल्लाकर बोलता है इसे खोलो अभी। जू होश में आता है और वो बोलता है आप आ गए। उसके मुंह से खून आने लगता है। जिहान बोलता है तुम अकेले बहुत सफर किया होगा यहाँ। जू बोलता है लेडीज शिप भी यहीं गई होंगी। ये सुनकर जिहान शॉक हो जाता है और दूसरे साइड रूम में मिंगलांग मुयांग को बेड पर लेटाकर फोर्स कर रहा होता है। मिंगलांग बोलता है तुम फाइनली मेरे हाथों में आ गई। फिर वो उसका गला दबाता है। मुयांग बोलती है कमीने तुम्हें सजा मिलेगी। मिंगलांग बोलता है वो तुम्हें नहीं बता सकता, उसका नाम फिर मेरे सामने मत लेना। उसके सिवा करने के लिए अच्छा है वो हमेशा लंगड़ा ही रहेगा। मेरे पास आ जाओ। मुयांग हेल्प के लिए रोती ही चिल्लाती है। मिंगलांग बोलता है चिल्लाओ, उसका नाम मैं भी तुम्हें बता देता हूँ। कितना भी उसका नाम चिल्ला लो लेकिन वो यहाँ नहीं आ पाएगा तुम्हें बचाने के लिए। वो उसके साथ बदतमीजी करता है। तभी वहाँ कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और उसे मिंगलांग से दूर कर देते हैं। फिर जियान रूम में आ जाता है और देखता है मिंगलांग चिल्लाता है और बोलता है कि वो सेकंड यंग मास्टर है और किसकी हिम्मत हुई उसे छूने की। तो जियान बोलता है मेरी तो हो सकती है। मिंगलांग बोलता है तुम इतनी जल्दी कैसे उठ सकते हो। जियान बोलता है इसे बंद कर दो। फिर वो गार्ड मिंगलांग को ले जाते हैं और मुयांग रोते हुए जियान को गले लगा लेती है। मुयांग बोलती है तुम इतने लेट क्यों आए, मुझे लगा कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा। जियान बोलता है मुझे माफ कर दो मैं लेट आया। फिर नेक्स्ट सीन में मिंगलांग अपने पैरों पर गिरकर बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मैं बस पागल हो गया था, मैं ये सब कभी नहीं करूंगा। ग्रैंडपा बोलते हैं ठीक है जिहान तुम इसे माफ कर दोगे ना। जिहान उनकी तरफ देखता है और फिर सोचकर बोलता है ठीक है मैं माफ कर दूंगा लेकिन तुम्हें घर से दूर रहना होगा। मिंगलांग बोलते हैं कि आप मुझे फैमिली से निकालना चाहते हो। तो जिहान बोलता है तुमने सिर्फ मुझे हर्ट नहीं किया, तुमने अपनी भाभी की इज्जत लूटने की भी कोशिश की। मैं तुम्हारे हर क्राइम नहीं सह सकता, अब बहुत हो चुका है। मिंगलांग अपने ग्रैंडपा की तरफ देखकर बोलता है प्लीज ग्रैंडपा भैया से बोलिए मैं ये घर नहीं छोड़ सकता। ग्रैंडपा सिहान से बोलते हैं एक लड़की के लिए तुम इतना कैसे कर सकते हो, अपने भाई के साथ अपने भाई को घर से निकाल रहे हो। और सिहान गुस्से में आने लगता है लेकिन अभी उसके ग्रैंडपा बोलते हैं लेकिन तभी उसके ग्रैंडपा बोलते हैं उसके लिए मैं अपने घुटनों पर भी बैठ सकता हूँ। वो बैठने ही वाले होते हैं लेकिन जिहान उन्हें पकड़ लेता है, बोलता है आप क्या कर रहे हैं। फिर वो बोलता है मिंगलांग शरारती है और नटखट, अब मैं इसे 3 दिन तक उसके रूम में रहने की सजा देता हूँ। मिंगलांग तुरंत मान जाता है और मुयांग बोलती है ये तो मामूली है। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं मेरे पास एक गुड न्यूज है, कल मिंगलांग की एंगेजमेंट सेरेमनी है। जब वो सुनकर जियान कंफ्यूज हो जाता है तो ग्रैंडपा बताते हैं कि वो जियांग जियो है, जियांग फैमिली की बड़ी बेटी। जो जियांग बोलता है इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ग्रैंडपा बोलते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो जियांग बोलता है मैं जियो को जानता हूँ, वो अच्छी नहीं है। तो मिंगलांग बोलता है जियो बहुत अच्छे दिल की है, तुम्हारी बीवी से बेहतर। वह उसकी तरफ गुस्से से देखती है और जियान बोलता है फिर से कह के तो दिखाओ। तो ग्रैंडपा बोलते हैं मिंगलांग को पसंद है तो यही ठीक, फिर तो ये सेटल है और कोई बात नहीं होगी इस मैटर पर। मिंगलांग खुशी से थैंक यू बोलता है जबकि मुयांग का पूरा मूड खराब हो गया था। फिर हम देखते हैं कि जियो और मिंगलांग एक बेड पर होते हैं। मिंगलांग बोलता है तुम कितनी प्यारी हो, अगर तुम दो आंसू बहारो तो कोई भी पिघल जाएगा। जियो बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो मिंगलांग बोलता है तुम्हारी आंखें तुम्हारी बहन से ज्यादा सुंदर है। तो जियो बोलती है ऑब्वियसली तभी तो उसने उस लंगड़े को प्यार किया। फिर मिंगलांग बोलता है जब मैं जिहान की पोजीशन ले लूंगा तब तो मैं वो बनाऊंगा जिसे बहुत अटेंशन मिले। तो जियो उसे सेड्यूस करके बोलती है मुझे इंतजार मत करवाओ। फिर वो उसे किस कर लेती है और फिर नेक्स्ट डे एंगेजमेंट पर ग्रैंडपा स्पीच दे रहे होते हैं। जिहान और मुयांग साथ बैठकर वो देख रहे होते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं जिहान के एंगेजमेंट में मैं नहीं आ पाया था क्योंकि मैं बिजी था, लेकिन आज मेरे पोते मिंगलांग की एंगेजमेंट पार्टी में मैं हूँ और बहुत खुश हूँ। मिंगलांग अपने पैरों पर गिरकर बोलता है हमारे लिए इतना सोचने के लिए थैंक्स। फिर जियो भी पैरों पर गिरकर बोलती है मैं बहुत खुश हूँ और मैं आपकी बहुत अच्छे से सेवा करूंगी। जब वो सुनकर ग्रैंडपा खुश होकर उन्हें ब्लेसिंग देते हैं
और जो बोलता है क्या एक्टिंग करते हैं। तो मुयान बोलती है ये दोनों रुक ही नहीं रहे। जियान बोलता है मुझे कुछ पता नहीं अजीब लग रहा है। फिर ग्रैंडपा दोबारा अनाउंसमेंट करते हैं कि मैं अब बूढ़ा और मोटा और बीमार हो चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे दोनों पोतों में से मेरे को एक ग्रेट ग्रैंडसन देगा, मैं उसको ही वो ओल्ड हाउस दे देता हूँ। जिसे सुनकर जियान शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियान अपने ग्रैंडपा से बात कर रहा होता है और बोलता है ये मेरी माँ की दहेज में मिला घर है, आप इसे कैसे भी किसी को कैसे दे सकते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं लोग मर जाते हैं, मुझे पता है उसे कैसे बांटना है। जियांग बोलता है सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर वो फैमिली की वारिस की पोजीशन भी मांगता है तो मैं मिंगलांग को दे दूंगा, लेकिन ये घर नहीं। तो ग्रैंडपा बोलते हैं अगर इनहेरिटेंस की बात करूं तो मुझे पता है कि तुम्हारे पास मिंगलांग से ज्यादा बिजनेस को हासिल किया है। मेरे ओल्ड हाउस है, इसलिए बात की क्योंकि मिंगलांग पागल है, मैंने तो बस उसे मनाने के लिए बोल दिया। जियान पूछता है कि आपका क्या मतलब है। तो ग्रैंडपा बोलते हैं जल्दी एक हेल्दी बच्चा पैदा कर लो और ग्रैंडपा को एक हक दे दो। चिंता मत करो, मुझे वो तुम्हें ही देना होगा फैमिली की देखभाल के लिए। बेबी ठीक होगा और घर भी अच्छा है, सब बचा रहेगा, सब शांति से हो जाएगा। सियान बोलता है मुझे तो बस चिंता थी। तो ग्रैंडपा बोलते हैं तुम चिंता मत करो, ये ओल्ड हाउस कू ग्रुप ये तुम्हारा ग्रैंडपा ने पहले डिसाइड कर लिया है कि किसको देना है। ये सुनकर जियान थोड़ा शॉक हो जाता है। जियान बोलता है लगता है आपने सोच रखा है। ऊपर से सब मिलना सुन रहा होता है और बोलता है ठीक है, अब आप मरोगे ग्रैंडपा। तो ये सब आपकी ट्रिक्स थी, आपके लिए मुझे ये सब देना इम्पॉसिबल है। उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने अपनी हद पार कर दी। फिर हम देखते हैं मिंगलांग और उसके ग्रैंडपा वॉक पर आते हैं। मिंगलांग उनसे बोलता है आपकी बॉडी तो आजकल के यंग लोगों से भी अच्छी है। जिसे सुनकर वो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं मुझे उनसे कंपेयर मत करो। तो मिंगलांग बोलता है आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आप यंग थे तभी से आप इतना वर्क करते हैं, अब मेरा समय है कि मैं आपका ध्यान रखूं। तो ग्रैंडपा हंसते हुए बोलते हैं अभी भी सुलझा हुआ हूँ और जानता हूँ कि क्या करना होता है। मिंगलांग सोचता है हाँ, उसी सोच की वजह से तो आपने जियान की इतनी केयर करी। वो बोलता है चलिए हम यही चलते हैं, वहाँ ब्रेक लेंगे। फिर ग्रैंडपा सीढ़ियों पर जाने लगते हैं जहाँ मिंगलांग ने पहले ही ऑयल फैला रखा था, जिस पर से ग्रैंडपा गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। मिंगलांग हंसता रहता है और चला जाता है। फिर वहाँ जू आता है और उसकी नजर ग्रैंडपा पे पड़ती है। वो वहाँ जाता है और उनकी सांस देखता है। फिर वो हेल्प के लिए चिल्लाता है और फिर हम आईसीयू का सीन देखते हैं जहाँ मुयांग और जियान आते हैं। जियान पूछता है कि ग्रैंडपा कैसे हैं। तो जो बोलता है अभी कोई खबर नहीं है, उनकी सांस लगभग जा चुकी थी। मुयांग बोलती है चिंता मत करो वो ठीक हो जाएंगे, भरोसा रखो। जियान बोलता है इतना क्रूर कौन हो सकता है। फिर वो बोलता है कौन था वो। तो जू बोलता है मैंने मिंगलांग को वहां देखा था। मुयान बोलती है वो मिंगलांग, लेकिन ग्रैंडपा तो हमेशा उसकी इतनी केयर करते थे, वो कैसे कर सकता है ये। जियान बोलता है मुझे पता होना चाहिए था कि वो मॉन्स्टर ये कर सकता है, उसे अगले हफ्ते मार दो और पुलिस को बुला लेना। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा होश में आ जाता है। जियान बोलता है आप कैसे हो। तो ग्रैंडपा बोलते हैं मुझे क्या हुआ। तो जियान बोलता है आपको याद भी नहीं। फिर वो सोचता है अच्छा ही है कि इन्हें याद नहीं। ग्रैंडपा बोलते हैं मुझे लगता है किसी ने मुझे पीछे से धक्का मार दिया। जिहान पूछता है क्या आपको याद है कि वो कौन था। तो ग्रैंडपा बोलते हैं क्या मैं याद करूं या नहीं। तो जिहान बोलता है कोई बात नहीं, मैं मिंगला को पुलिस सिक्योरिटी के हाथों दे दूंगा। ग्रैंडपा बोलते हैं मैंने इस बच्चे को मारा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ जिहान डिवोर्स की बोलता है। तो मैन बोलती है क्या डिवोर्स में ये नहीं मानती। तो जिहान बोलता है मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, फिर तुम्हें और तुम्हारी ग्रैंडमा को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम्हारे फ़ोन के बिल्स भी पे कर दूंगा। मोयांग बोलती है मुझे वो नहीं चाहिए। तो जियान बोलता है मैं ग्रैंडपा के साथ अब्रॉड जा रहा हूँ, वहाँ मेरा फ्यूचर ज़्यादा अच्छा होगा। मोयान उसकी स्लीव पकड़कर बोलती है क्या तुम सच में इस बार यही चाहते हो। तो वो हाथ उठाकर बोलता है हाँ, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। मोयांग रोने लगती है और बोलती है अच्छा है। फिर वो चली जाती है। फिर जियांग रोने लगता है और दूसरी साइड मोयान रो रही होती है और बोलती है सबसे बड़ा झूठा, जिहान आई हेट यू। वहाँ जो आ जाता है और बोलता है मेरे पास एक सिगरेट है आपको बताने के लिए। फिर वो बताता है कि जिहान उसके ग्रैंडपा अमेरिका नहीं जा रहे। मोयान बोलती है तुम करना क्या चाहते हो। तो जो बोलता है
उन्हें भागना है, कूदना है, लेकिन उस ऑपरेशन में उनकी जान का खतरा है। तो आप जाइए। मुयान जिहान को इडियट बोलती है और भाग कर जाती है और पीछे से उसे हक कर लेती है। वो बोलता है क्या हुआ है? तो वो बोलती है कुछ मिसिंग है। तो वो पूछता है क्या? तो वो बोलती है हाँ कुछ मेरा इम्पोर्टेंट। पति। फिर वो उसको किस कर लेती है और जियान उसे हटाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती। वो बोलती है तुमने कहा कि तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते, तुम झूठे हो। जिहान बोलता है मैं ऐसा दिखता हूँ तो मुझे खुशियाँ कैसे दूंगा? तो वो बोलती है तुम्हारे लगने से मुझे क्या? तुम मुझे हर तरह की खुशियाँ देते हो। चिंता मत करो, मुझे सब बताओ। जिहान जुहू को गाली देता है क्योंकि उसने मुयान को सब बता दिया। मुयान बोलती है तुम अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स जा सकते हो ट्रीटमेंट के लिए। मैं तुम्हारा वेट करूंगी। फिर वह बोलता है लेकिन अगर मैं नहीं आ पाया तो? फिर से वो उसे किस कर लेती है। फिर हम देखते हैं जियान को कॉल करती है लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा होता है। वो याद करती है कि कैसे वो जियान से कल वो बात करती थी और उससे इधर उधर भागने की मना करती। तो वो बोलती है मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तभी भी जैसे जियान आ जाता है उसे गले लगा लेता है और बोलता है मैं आ गया। मुयान बोलती है अब कभी नहीं, ठीक है ना? वो बोलता है अब कभी अलग नहीं होंगे। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं।